भाई साहब, हम जब फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हैं तो बाबा ने बोला कि फरिश्ता बन के मनसा सेवा करो। तो जब हम साकार में शरीर फरिश्ता स्वरूप का धारण करके सेवा करते हैं तो सबसे पहले संबंध संपर्क वाले सामने आते हैं। तो उनकी सेवा करने में कोई मतलब विधि है क्या? क्योंकि उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। तो ऐसी कोई विधि है जिससे मना व्यर्थ में भी ना जाए या अटैचमेंट में भी ना आवे या सेवा भी हो? वैसे बात अच्छी है, यही बात सबके अंदर होगी। जब हम मनसा सेवा की बात करते हैं तो जो हमारे नज़दीक के होते हैं, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, वो खास कहते हैं फ़ोन करके, भाई जी मेरे लिए योग करना। और करते हैं, हम लोग करना भी चाहिए क्योंकि हमारे नज़दीक हैं, हमारे सेवा साथी हैं, संबंध है। तो ऐसा नहीं, गलत है, करना चाहिए। अब दादी के लिए हम करते हैं ना, किसी के लिए भी करते हैं, भाई इनकी तबीयत ठीक रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, बीमारी ठीक रहे। कई प्रकार के संकल्प ले करके हम योग करते हैं और करना चाहिए, लेकिन एक बेहद में रह करके करो। बाबा बेहद की भावना हमारे अंदर पैदा करता है, अपने आप उनको भी मिलेगा, लेकिन एक संकल्प उनके लिए उठे, ज़्यादा नहीं, कि इनके प्रति भी हमारा योग है, ये आत्माएं तंदुरुस्त स्वस्थ रहें, निर्विघ्न रहें, इनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, संकल्प है। लेकिन बार बार उसका ध्यान करने की ज़रूरत नहीं। बाबा एक बहुत अच्छा मिसाल देते हैं। जैसे कोई आपका संबंधी बीमार होता है तो उस संबंधी को आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, आपने डॉक्टर के हवाले कर दिया, फिर डॉक्टर क्या कहता है, अभी आप बाहर रहो, लिख करके मुझे दे दो कि कुछ भी होगा तो कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप भगवान का ध्यान करो, ये काम मेरा है, मैं कर लूँगा। यही विधि है हमारे इस मनसा सेवा में। अगर कोई ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम है संबंधों में, तो जब भी मनसा सेवा करते हैं ना, तो फरिश्ते रूप से सेवा करना वो अलग है, लेकिन अगर हम उनके प्रति शुभ भावनाएं रखते हैं, शुभ संकल्प करते हैं, संबंध हैं, तो उनको बाबा के हवाले कर दो कि बाबा अभी आप जो भी करना है इनका इलाज करो, और आप बाबा को याद करो, आप बाबा के प्यार में बैठ जाओ। आपकी शक्तियाँ तो चारों तरफ फैलेंगी जब बाबा की याद में बैठेंगे। बार बार उस आत्मा को थोड़ी याद करेंगे जिसको आप बाबा के हवाले कर दिया, अब बाबा जाने वो जाने। तो एक संकल्प तो ज़रूर आएगा, जिसके लिए सेवा में बैठे हो उसको बाबा के हवाले करो, बाबा आप इसको जैसे चाहे इसको ठीक करो, जो ऑपरेशन करना है आप करो, मैं तो आपको याद करता हूँ बस। तो ऐसे मनसा सेवा का अभ्यास करना चाहिए। मनसा सेवा में विकल्प आते तो उन्हें कैसा रोके? भाई साहब आपसे प्रश्न। ऐसा है भैया, विकल्प अगर आते हैं तो मनसा सेवा तो हो ही नहीं सकती। मनसा सेवा के लिए तो विधि यही है कि शुभ संकल्प ही आने चाहिए। भाई साहब, मनसा सेवा करते समय यदि मन में विकल्प आते हैं तो उन्हें कैसा रोका जाए? पहले तो हम सबको ये ध्यान रखना नहीं, प्रश्न पूछने का ठीक है, बात तो इसकी जो है अंदर भाव अलग है, पूछ अलग रहा है। क्योंकि कई बार हम अपने मन के संकल्पों पर ध्यान नहीं देते और मनसा सेवा करने बैठ जाते हैं। पहले हमें अपने मन के संकल्पों को शक्तिशाली बनाना है, शुभ भावना से संपन्न करना है। जो व्यर्थ और नेगेटिव इधर उधर के विकल्प चल रहे हैं उनको ज्ञान योग से मोड़ना है। बाबा ने हमें इतना अच्छा कहते हैं, अगर तन शक्तिशाली है तो तन से सेवा कर सकते हैं, मन शक्तिशाली है तो मन से सेवा कर सकते हैं। तो मन को सशक्त बनाने के लिए पहले मन को अच्छे अच्छे संकल्प देने की कला चाहिए, बहुत शुभ भावनाएं चाहिए, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब आत्माएं बाबा से अपना गति सदगति मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लें। ऐसी शुभ भावना रख करके जो संकल्प किसी के प्रति हैं भी व्यर्थ नेगेटिव, उनको मोड़ो, पहले ही मोड़ करके अपने संकल्पों को बहुत शुद्ध शक्तिशाली बनाओ, हल्का बना लो। बहुत हल्के संकल्प से बाबा को ऐसे याद करो तो वो मनसा अपने आप वहाँ तक पहुँचेगी। लेकिन अगर कोई इधर उधर के संकल्पों में युद्ध चल रहा है तो मनसा सेवा के लायक नहीं है।
इसलिए मन के संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। इसलिए बाबा ने हम सबको कहा है, बच्चे अमृत वेले से रात्रि तक मन को किसी बाउंड्री के अंदर रखो। ये बहुत भागने वाला है। इस पर कभी कभी माया जब सवारी करती है ना, कहते हैं मन घोड़ा है, और घोड़े पर जब माया बैठ जाती है ना तो लगाम उसके हाथ में चली जाती है। तो इधर के विकल्प, उधर के संकल्प उसको बहुत परेशान करते हैं। इसलिए पहले तो श्रीमत की लगाम टाइट रखो कि श्रीमत के अनुकूल ही संकल्प रचने हैं। रचना हमारे हाथ में, कैसे रचते हैं उसका बहुत बड़ा व्याख्या है, बहुत विस्तार है। संग ठीक नहीं है तो संकल्प खराब हो जाएंगे, अध्ययन ठीक नहीं है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं है, सारा दिन मोबाइल में इधर उधर की बातें देख रहे हो, सुन रहे हो, वो संकल्पों को खराब कर देगा। भोजन आपका ठीक नहीं है, तामसिक है, राजसिक है, बहुत तला गला है, वो आपके संकल्पों को दूषित कर देगा। बहुत सारे परहेज है, और वो जब परहेज हम सब प्रकार की करते हैं तो मन अपने आप निर्मल, शुद्ध, शांत, फिर हम योग करते हैं, तब मनसा सेवा हो जाती है। मनसा सेवा के लिए वास्तव में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कई लोग कहते हैं ना, हम अमेरिका में घूम रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया में घूम रहे हैं। वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पावरफुल योग में ही जो संकल्प आपके अंदर उठेगा, वहाँ पर वो संकल्प काम करेंगे, वहाँ संकल्प पहुँच जाएंगे आपके। लेकिन पहले आप संकल्पों को बहुत शक्तिशाली बनाओ। जैसे कहते हैं बहुत बड़ा बल्ब अगर जल रहा है तो बल्ब को कोई बाउंड्री रोक नहीं सकती, वो अपने आप उसकी लाइट जिधर से भी जा सकेगी जाएगी। अब सूर्य निकलता है, कितने भी बादल आते हैं, कहीं ना कहीं जरा भी बादल हटे किरणें आ जाती हैं। तो हम मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके ऊंची स्थिति पर रहें तो वो वाइब्रेशन, वो संकल्प अपने आप चारों तरफ फैलेंगे।